गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज मैं आपको एसएसटी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने जा रही हूँ। इसका नाम है वेदर एंड सीजन्स। वेदर एंड सीजन्स, आपको पता है कि हमारे जो देश है वहाँ पर अलग अलग तरह के वेदर्स होते हैं और सीजन्स भी आते हैं। कभी सर्दी होती है तो कभी गर्मी होती है, तो इसके बारे में आज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि लुक एट द पिक्चर। तो हम पिक्चर देख रहे हैं। सबसे वाली पिक्चर अ शो अ कोल्ड डे। तो पहली पिक्चर जो आपको दिख रही है तो वो क्या आपको कोल्ड डे नज़र आ रही है? नहीं ना, उसमें क्या है, एक लड़की गर्मी के अंदर कहाँ बैठी है? पेड़ के नीचे। तो पहली पिक्चर गलत है, तो इधर आपको नो करना है। फिर ये पिक्चर बी शो ए कोल्ड डे। तो कोल्ड डे है ना, तो ये राइट है, तो इसको आपको यस करना है। फिर है पिक्चर सी शो अ विंडी डे। पिक्चर सी के अंदर विंडी डे दिख रहा है, यस, तो आपको क्या करना है? यस, ठीक है। पिक्चर डी शो आर द ट्री कवर्ड विथ ग्रीन लीव्स। पिक्चर डी के अंदर क्या दिख रहा है? कवर्ड कर रखा है विथ ग्रीन, तो ये क्या है? रॉन्ग है ना। यहाँ पर सारी पत्तियाँ जो पेड़ की है वो गिरी हुई है, ठीक है। उसके बाद है पिक्चर ई शो ए रेनी डे। तो रेनी डे पिक्चर ए में गलत है, तो आपको इसके अंदर गलत करना है। तो पिक्चर ई शो अ रेनी डे, तो पिक्चर ई रेनी डे शो कर रही है, तो ये क्या करेंगे? आपको यस करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब हम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ऑल ऑफ अस एंजॉय डूइंग सम स्पेशल थिंग इन एवरी सीजन लाइक ईटिंग आइस लोलीज इन द समर। अब हम देख रहे हैं कि अलग अलग जो हमारे सीजन्स होते हैं उसके अंदर हम अलग अलग तरीके के क्या करते हैं, कुछ खाना पसंद करते हैं। जैसे अगर गर्मी है तो हमें आइस लॉलीपॉप्स यानी हमें आइसक्रीम खाना पसंद होती है। ईटिंग हॉट सूप इन कोल्ड विंटर इवनिंग। अगर हम ठंडा मौसम है, सर्दी के है, तो हमें उसके अंदर क्या है, गरम गरम कुछ खाने का मन करता है, यानी हमें गरम सूप पीने का मन करता है। अगर हम घर में रहते हैं तो हमें बहुत सारी गरम गरम चीज़ें का मन करता है। जैसे अगर हम सर्दी में देखें तो हम आइस मूंगफलियाँ ज़्यादा खाते हैं, गज्जक ज़्यादा खाते हैं, तो ये क्या चीज़ें? गर्म चीज़ें। एंड फ्लोटिंग पेपर बोट्स इन puddles आफ्टर इट इज़ रेन। अगर बरसात का मौसम है तो हम क्या करते हैं? छोटी छोटी कागज़ की नाव बना कर उसके अंदर पानी के अंदर क्या करते हैं? तैरवाते हैं। अगर बारिश का मौसम होता है तो हम उसके अंदर नहाते भी हैं। तो ये अलग अलग सीजन्स के अंदर हम अलग अलग चीज़ें किया करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेदर। अब हमें वेदर सीजन्स के बारे में बताना है। तो पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वेदर, ठीक है। सॉरी, वेदर्स के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं You must have noticed that some days are hot, some cool, some windy and some rainy. हम कभी कभी ये चीज़ें नोटिस करते हैं कि जो हमारा कुछ समय में हम क्या आते हैं, हमें गर्मी लगती है, कुछ समय हमें कूल लगता है यानी सर्द भी लगती है, कभी हवा चलती है वाइंडी यानी हवा, सम रेनी कभी कभी बारिश होती है। द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, इस सब किसके ऊपर निर्भर होता है? हमारे पर्यावरण। एटमॉस्फेयर ऑफ अ पैलेस फॉर ए शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड वेदर। इसको हम क्या करते हैं, वेदर जो होता है वो थोड़े समय के लिए, कभी बारिश होती है, कभी हमें ठंड लगती है, कभी हम बरसात होती है, तो कभी गर्मी लगती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वेदर। यानी कुछ कुछ समय में हमें ये चीज़ें महसूस होती है। ये हमारे किस पर निर्भर है? हमारे एटमॉस्फेयर पर डिपेंड है। द वेदर ऑफ पैलेस कीप चेंजिंग, इट कैन इवन चेंज मेनी टाइम्स थ्रू अ सिंगल डे। जो हमारा वेदर होता है वो कीप्स चेंजिंग, जो हमारा स्थान होता है जहाँ पर हम रहते हैं, पैलेस होता है, वहाँ पर कभी ना कभी कुछ ना कुछ हर एक समय के अंदर कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। सिंगल डे यानी कभी अभी हमने देखा था कि बिना बारिश के भी कभी बारिश के मौसम के बिना भी कभी बारिश आ जाती है, कभी सर्दी नहीं रहती तभी भी हमें सर्दी, तो ये क्या कहलाता है? वेदर्स।
Weather forecasts tell us how to weather of a palace will be. This help farmers, travelers and fishermen to plan their activities accordingly. अब जो फिशर्समैन होते हैं यानी जो किसान होते हैं, मछुआरे होते हैं, इस सारे इसके अकॉर्डिंग जो वेदर होता है हमारा उसके अकॉर्डिंग अपनी कंडीशन प्लान्स करते हैं। यानी उनको खेती करनी है या उन्हें मच्छी पकड़नी है, जो भी कुछ करना है इसके अकॉर्डिंग, इस वेदर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं। अब है क्लाइमेट्स। अब हमने समझ लिया वेदर क्या होता है, थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए सब, कभी हमें सर्दी लगती है, कभी हमें ठंड लगती है, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करता है। अब है क्लाइमेट। व्हेन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेदर रिमेन द सेम। आप पिक्चर्स देख रहे हैं तो हमने वेदर वाली देखी, तो उसके अंदर क्या होता है, फिशरमैन प्लान देयर एक्टिविटीज़ हर एज पर वेदर फोरकास्ट। तो यानी फिशरमैन जो है वो एक प्लान के अकॉर्डिंग जाता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमने कभी सोचा नहीं, बारिश में हमारी जो फसलें होती है वो ख़राब हो जाती है, लेकिन वो किस वजह से होती है कि बिना सीजन्स के ही आ रही है, बारिश आ रही है, तो इससे कभी कभी फार्मर्स को नुकसान पहुंचता है और कभी कभी फिशर्समैन को भी। ठीक है, आपके अब कभी कभी फिशरमैन, इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि फिशरमैन सोच रहा है कि वेदर एकदम चेंज हो गया है, मैं फ़िश पकड़ने जाऊं या नहीं जाऊं, या फ़िश लेकर आऊं, तो वो इस कन्फ्यूज़न में रहता है कि वेदर कभी किस समय के अंदर चेंज हो जाए ये हमें पता नहीं चलता। अब हम क्लाइमेट की बात करें। क्लाइमेट में व्हेन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेदर रिमेन द सेम इन पैरिस फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब हम बात करें क्लाइमेट में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी कौन सा मौसम चल रहा है, रेनी डे, तो ये हमें पता है कि जो सीज़न है जो जून टू सितंबर तक हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, रेनी सीजन्स रहेगा। तो एक पर्टिकुलर हो गया, इस वक्त हमें पता है कि ये सब हमें करना है, अगर बारिश आएगी तो हमें छाता लेकर जाना है। तो एक पर्टिकुलर हमें ये पता चल चुका है कि अभी जो मंथ चल रहा है, सीज़न चल रहा है, वो कौन सा चल रहा है हमारा, रेनी। तो ये हमें क्लाइमेट हमें ये बताता है कि ये जो 3-4 महीने हैं इस वक्त हमें क्या पता लग जाएगा, बारिश हो रही है। तो ये एक पर्टिकुलर हो गया, ये लॉन्ग टाइम तब रहेगा। ठीक है, इट इज़ नॉन एज द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। इसको हम जानते हैं अच्छी तरह क्योंकि हमें पता है कि अभी क्या चलेगा, अभी किस वक्त में, अभी हमें क्या पता है कि हम कितना दिन चला लें, लेकिन हमें पता है 3 मंथ्स हमारी क्या रहेगा, रेनी सीजन्स रहेगा। The weather of palace may change every few hours, but the climate remain the same for long period of time. अब देखिए वेदर जो है वो कुछ समय में चेंज भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल अभी हम देख रहे हैं रेनी सीजन से, लेकिन हमें कभी तो हमें ठंड लग रही है, कभी हमें गर्मी लग रही है, कभी हमें बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही है, यानी सफोकेशंस होता है। तो ये एक थोड़े थोड़े समय में हमें क्या हो रहा है, वेदर चेंज भी हो रहा है इस ड्यूरिंग। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं किसकी, क्लाइमेट की, लेकिन वो क्लाइमेट क्या चल रहा है, रेनी वाला। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि अभी क्या चल रहा है, लॉन्ग टाइम तक यही चलेगा। लेकिन वेदर फ्यू आवर्स, यानी अगर हमें दिन में गर्मी लग रही है तो रात को ठंड लगेगी, यानी समझ गए आप। तो वेदर एंड क्लाइमेट में यही फ़र्क है। द काइंड ऑफ फूड पीपल ईट, द क्लॉथ पीपल वियर and the kind of animal and plant that are found in a palace depend on the climate। अब हम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमारे कपड़े, हमारा खाना, हमें क्या पहनना है, काइंड ऑफ एनिमल्स यानी कौन कौन से एनिमल्स कर इस दौरान आते हैं, और कौन से प्लांट्स इस वक्त हम खोज सकते हैं, यानी कौन कौन से प्लांट्स हम इसमें सबसे ज़्यादा उगाऊ होते हैं, यानी उनकी सबसे अच्छी उपजाऊ होती है, यानी वो जल्दी से उग भी जाते हैं। तो ये जो मान लीजिए अभी हम रेनी सीजन चल रहा है, तो हम हमारी ईटिंग की बात करेंगे तो हम कौन से कपड़े पहनते हैं, वो खाना कौन सा खाते हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि ज़्यादातर रेनी सीजन्स होता है तो उसमें लोग खाना ऑयली ज़्यादा खाते हैं, जैसे पकोड़े हो गए, या फिर समोसे हो गए, या फिर भुट्टा हो गया, जिसे हम
कॉर्न्स कहते हैं, वो सब हम इस सीजन्स में खाते हैं। लेकिन और हम कपड़ों की बात करें तो हमें पता है कि हमें कौन से कपड़े पहनने चाहिए। हमें ऐसे कपड़े पहनना चाहिए जो हमारी बॉडी में क्या है, सफोकेशंस होता है, तो उस वजह से हमारी बॉडी में नमी आ जाती है, तो हमें कॉटन के कपड़े अच्छे लगते हैं। और अगर बारिश आ रही है तो हम बाहर जाएंगे तो हमें कौन से कपड़े पहनना चाहिए, बारिश के अंदर रेन कोट पहनना कंपल्सरी होता है, क्योंकि हम भीग जाएंगे। ठीक है, ये सब हमारे किस पर डिपेंड है, हमारे क्लाइमेट पर। कैन यू गेस वाई पीपल इन कश्मीर मोस्टली वेयर इन वुलन क्लॉथ एंड लिव हाउस दैट हाउस स्लोपिंग roofs, while people in Rajasthan wear light cotton cloth and live in house with thick mud walls। अब आप देख रहे हैं दो पिक्चर्स, तो पिक्चर्स में दिख रहा है हाउस विथ sloping roofs are found in hilly areas, और नेक्स्ट आप देख रहे हैं इन हॉट एंड ड्राई पैलेस मड walls keep house पैलेस हाउस स्कूल्स। अब हम देख रहे हैं कि दो पिक्चर्स हमें नज़र आ रही हैं। पहली पिक्चर है जिसमें हम देख रहे हैं कि जो कश्मीर के जो लोग हुआ करते हैं, पहाड़ी इलाकों के जो लोग होते हैं, हिली एरियाज़ में, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, इन स्लॉपिंग रूफ्स में रहते हैं। यानी उनकी जो ट्रायंगल की शेप में एक रूफ्स होती है, और रूफ्स के अंदर वो घर बनाया करते हैं। आप जो भी हिलीज एरियाज़ में जाएंगे वहाँ पर आप देखेंगे कि उनके जो घर होते हैं वो अक्सर इसी तरह के होते हैं। हम देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर कि जो हिली एरियाज़ में होते हैं वो पत्थर कैसे होता है, ट्रायंगल शेप में उनकी एक क्या बनी होती है, स्लॉपिंग रूफ। तो इस वजह से इसका एक रीज़न ये भी होता है कि उस वक्त बर्फ़ पड़ती है, तो बर्फ़ डायरेक्ट छत पर गिरती है। तो छत में अगर बर्फ़ ज़्यादा गिरती है तो वो इस तरीके से क्या होता है, नीचे की तरफ गिर जाती है। तो इस तरह इसलिए वहाँ के लोग यहाँ ऐसा घर बनाना पसंद करते हैं। वहाँ के लोग अक्सर वूलन कपड़े पहनते हैं। वूलन कपड़े पहनने का एक मकसद ये भी होता है उनका कि यहाँ पर ये लोग, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और इस वजह से वहाँ के लोग वूलन कपड़े पहनते हैं। ठीक है, उसके बाद है हम अगर देखेंगे राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस पिक्चर जैसी गांव के अंदर, ज़्यादातर गांव के अंदर ऐसी झोपड़ियाँ बनी हुई होती है, जिसका मतलब में ये क्या होती है, ये क्या लकड़ी और घास फूसों से बनी होती है। इसलिए जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ये सनलाइट का ज़ोर इस पर ज़्यादा नहीं पड़ पाता है, और ये एक्चुअल में ठंड का एहसास भी कराती है, क्योंकि घास फूस जो होती है वो हमें गर्मी से बचाने का काम करती है। और राजस्थान के अंदर वेयर लाइट कॉटन क्लॉथ एंड लिव इन हाउस विथ थिक मड्स वॉल्स। इसलिए वहाँ के राजस्थान के लोग क्या करते हैं, एकदम ठंडे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, और वेयर लाइट कॉटन क्लॉथ एंड लिव इन हाउस विथ थिक मड वॉल्स। और इसलिए ये लाइट कपड़े पहनना पसंद करते हैं, कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, और रहना किस में पसंद करते हैं, इस जैसी मड वॉल्स में। अब हम बात करेंगे सीजन्स की। अब आपने देख लिया वेदर क्या होता है, अलग अलग समय में, कुछ समय में वो चेंज हो जाता है, लेकिन क्लाइमेट आपको पता लग गया कि क्लाइमेट क्या होता है, एक तरीके से पर्टिकुलर रहता है। पर्टिकुलर यानी वहाँ पर कभी सीज़न चेंज नहीं होता। जैसे अगर हम बात कर ले, अभी हमने पढ़ा कश्मीर के अंदर, हम सोचेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा वहाँ पर क्या रहता है, ठंड हमेशा रहती है। तो एक क्लाइमेट हो गया, पर्टिकुलर हो गया, वहाँ से कभी वो चेंज नहीं हो सकता। राजस्थान के अंदर नाम लेंगे तो राजस्थान से हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर अक्सर गर्मी रहती है। तो राजस्थान का नाम सुनते ही लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ पर गर्मी पड़ती है। और अगर हम कश्मीर का बात करेंगे, हिली एरियाज़ की बात करेंगे, तो हमें ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। और अगर हम मुंबई की बात करें, साउथ की बात करें, तो ये क्या है, समुद्री एरियाज़ है। समुद्री एरियाज़ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेनी सीजन्स होते हैं, रेनी बहुत ज़्यादा होती है। अगर यहाँ पर कई बार तो ऐसा होता है कि बिना बारिश के भी यहाँ पर बहुत तादाद के अंदर बारिश आ जाती है। अब है सीजन्स। अब हम बात करेंगे सीजन्स की। द वेदर कीप चेंजिंग थ्रू आउट द ईयर एंड डिफरेंट इन डिफरेंट मंथ। यानी वेदर जो होता है वो कीप चेंजिंग करने का काम करता है। यानी सीजन्स
जैसे अभी हम बात कर रहे थे क्लाइमेट पर्टिकुलर रहता है, लेकिन वेदर्स क्या होता है, चेंज करता रहता है। तो डिफरेंट साल, डिफरेंट ईयर में भी होता है और डिफरेंट मंथ में भी ये चेंज हो जाता है। व्हेन द वेदर कंडीशन रिमेन मोर लेस एंड सेम फॉर फ्यू मंथ, यानी ये हमारी वेदर जो होता है वो हमारी कंडीशंस पर, हमारे वेदर की कंडीशन पर चेंज करने का एक काम करता है। लेस सेम फॉर ए फ्यू मंथ्स, यानी या तो वो मंथ के अकॉर्डिंग चेंज करता है, कुछ महीनों के लिए होता है, और उससे हम क्या कहते हैं, वी कॉल सीजन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमारे यहाँ पर क्या कर रहा है, रेनी सीजन्स चल रहा है, तो रेनी सीजन्स के अंदर हम बात करेंगे। तो रेनी सीजन्स के अंदर जैसे अभी कौन सा 3 मंथ तक हमें क्या चलेगा, जून टू सितंबर, तो ये क्या कहलाएगा, रेनी सीजन्स। यानी हर 3 महीने के अंदर हमारा सीजन्स भी चेंज होते रहते हैं। तो ये सीजन्स और वेदर दोनों आपस में बहुत ज़्यादा क्या है, सिमिलर ही होते हैं, क्योंकि वेदर जो चेंजिंग करने का काम होता है वही एक सीज़न कहलाते हैं। अब देखिए समर, अब जो वी कॉल इट ए सीज़न, अब हमारे जो सीजन्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे समर, विंटर, मानसून, स्प्रिंग, ऑटम आर द 5 मेन सीजन इन इंडिया। हमारे इंडिया में 5 मेन सीजन्स होते हैं, समर, विंटर, मानसून, स्प्रिंग एंड ऑटम। इस सीज़न लास्ट फॉर अबाउट 2-3 मंथ। ये जो सीजन्स होते हैं हमारे वो 1-2 से 3 महीने के दौरान होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो 3 महीने गर्मी पड़ती है, 3 महीने सर्दी पड़ती है, 3 महीने बारिश होती है, 3 महीने ऑटम का होता है और 3 महीने स्प्रिंग का सीजन्स होता है। अब देखिए सीजन्स क्यों चेंज होते हैं। अब हम बात करें दो सीजन्स क्यों चेंज होते हैं। सीजन चेंज बिकॉज द अर्थ मूव अराउंड द सन, क्योंकि हमें पता है सीज़न चेंज होने का एक ही तरीका है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है वो सन के क्या करती है, चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इसी वजह से वो जब चक्कर लगाती है तो वो डिफरेंट क्या होते हैं, सीजन्स होते हैं। अगर हमारी पृथ्वी सो डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ गेट डायरेक्ट हेट ऑफ द सन ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर। अगर पृथ्वी के पास सूर्य के पास पृथ्वी है, पास चक्कर लगा रही, तो वहाँ उस वक्त क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। अगर वो थोड़ी दूर चलेगी तो उस वक्त क्या होगा, हमारे यहाँ पर थोड़ी सर्दी हो जाएगी। ठीक है। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच गेट डायरेक्ट हीट द समर। अगर वो हमारी पृथ्वी का भाग सूर्य के पास है तो गर्मी ज़्यादा होगी, और अगर थोड़ा दूर हो गया, वाइल इज अदर हैज़ विंटर, अगर वो दूर हो गई तो क्या हो जाएगा, उस वक्त ठंड पड़ जाएगी। लेट इज रीड मोर अबाउट द डिफरेंट सीजन। अब हम बात करें तो हमारे डिफरेंट सीजन्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला है समर। समर इज़ द हॉट सीजन। समर क्या है, एक हॉट सीज़न है, गर्म मौसम है। इट इज़ लास्ट फ्रॉम अप्रैल टू जून। इस वक्त क्या होता है, ये कौन से महीने में सबसे ज़्यादा होती है, अप्रैल टू जून। हम देखते हैं कि अप्रैल में भी बहुत गर्मी होती है, मई में भी बहुत गर्मी होती है, और जून में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज हॉटर देन सदर्न पार्ट। नदर्न पार्ट यानी उत्तरी इलाके से ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, सदर्न पार्ट में, यानी दक्षिणी देश। ठीक है। इट इज़ ए बिकॉज द सदर्न पार्ट्स गेट कूल ब्रीज फ्रॉम द सी। क्योंकि यहाँ पर इसलिए पड़ती है क्योंकि यहाँ पर कूल ब्रीज फॉर द सी, यहाँ पर नदर्न पार्ट में ज़्यादा गर्मी पड़ती है अकॉर्डिंग सदर्न पार्ट के। ठीक है। इट इज़ समर द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट। अब हम देख रहे हैं कि इन समर, अगर गर्मियों की बात करें तो यहाँ पर दिन बड़े होते हैं यानी लॉन्ग होते हैं, और रातें छोटी होती, नाइट्स छोटी होती है। देखते हैं हम कि अगर हम रात के 4 बजे उठकर देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, बाहर उजाला दिखेगा। तो 4 बजे अगर हम वही 4 बजे उठ के 5, अगर हम सर्दियों में उठे 6 बजे तो भी हमें अंधेरा नज़र आता है। तो समर में डे लॉन्ग होते हैं और नाइट छोटी होती है। When we come to hot, school close for summer vacation.
व्हेन बिकम टू हॉट, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस वक्त क्या होता है, स्कूल की समर वेकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। पीपल वियर लाइट कॉटन्स क्लॉथ एंड विजिट हिल स्टेशंस एज दे आर कूलर। और पीपल जो इस वक्त क्या होते हैं, हमारे यहाँ के लोग जो होते हैं वो क्या पहनते हैं, बहुत लाइट कपड़े पहनते हैं, कॉटन के क्लॉथ पहनते हैं और विज़िट के लिए कहा जाता है हिल स्टेशंस। हिल स्टेशन यानी कश्मीर, मनाली, यहाँ पर वो लोग छुट्टियाँ मनाने जाते हैं क्योंकि उस वहाँ पर क्या रहता है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, इसलिए वो वहाँ पर गर्मी से बचने के लिए अपना आनंद लेने वहाँ पर जाते हैं। इन समर पीपल इंजॉय ईटिंग मैंगोज, लीचीज, वाटरमेलन एंड ककुम्बर्स। इस वक्त जो लोग खाना पसंद करते हैं वो क्या होते हैं, मैंगोज, लीचीज, वाटरमेलन एंड कोकम्बर्स। ठीक है, उसके बाद है मानसून। दिस इज अ सीजन व्हेन मानसून winds blow the bring rain। उस वक्त क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत तेज़ हवा चलती है और उसके साथ क्या होती है, बारिश होती है। द रेनी और मानसून सीजन लास्ट फ्रॉम जुलाई टू सितंबर। हमने पहले ही पढ़ा था कि जुलाई टू सितंबर में क्या होती है, बहुत बारिश होती है। जिस वक्त जैसे कि अभी जो मौसम चल रहा है वो कौन सा है, रेनी सीजन। इस वक्त हमें पता नहीं रहता, कभी भी बारिश आ सकती है। सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो रेन ड्यूरिंग द अक्टूबर एंड नवंबर। मैंने आपको बताया था कि सदर्न में जो एरियाज़ होते हैं, साउथ में जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर रेन कब आती है, दिस अक्टूबर एंड नवंबर में। वहाँ पर बहुत तादाद के अंदर बहुत तेज़ी से रेनफॉल होती है और इस वक्त अक्टूबर एंड नवंबर में वहाँ पर रेनी सीजन्स भी ज़्यादा होती है, यानी बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ड्यूरिंग दिस सीजन इन रेन्स हैवीली, इस सीज़न में बहुत तेज़ बारिश होती है। पीपल वेयर रेन कोट्स एंड यूज़ अम्ब्रेला व्हेन दे गो आउट। बाहर जाने के लिए यहाँ पर पीपल जो होते हैं, लोग होते हैं, वो क्या पहनना पसंद करते हैं, रेन कोट एंड अम्ब्रेलास लेकर बाहर आप जा नहीं सकते क्योंकि आपको पता रहता है कभी भी बारिश आ सकती है। द रेन इज़ वेलकम बाय फार्मर as it helps them to grow crops, but sometimes heavy rain cause flood in some part of the country। अब कभी कभी तो ऐसा होता है, वैसे तो ये जो सीजन होता है फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो इस वक्त बहुत अच्छी खेत सब्जियां या भी जो भी खेती का सामान है वो उगाने में सक्सेस हो। बट समटाइम हैवी रेन्स कोज फ्लड इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत तादाद में बारिश आने के कारण कई जगह फ्लोटिंग भी हो जाती है, यानी बाढ़ आ जाती है, जिस वजह से हमारी कंट्री में कभी कभी क्या होता है, नुकसानात भी झेलना पड़ता है। दिस इज a situation when too much rain makes rivers overflow with water and may areas get covered under water। उस वक्त क्या होता है कि रेन जो होती है, बारिश होती है, वो ओवरफ्लो हो जाता है और जो नदियों का पानी होता है वो क्या हो जाता है, हमारी सड़कों पर आ जाता है, हमारे घरों के अंदर घुसकर आ जाता है। हाउएवर इफ द रेन्स डू नॉट अराइव ऑन टाइम, लैंड में बिकम ड्राई एंड barren। सच ए कंडीशन इज ए drought, इट कॉल्ड ड्रॉट। और इस वक्त बहुत ज़्यादा तादाद में बारिश होने की वजह से ड्राई एंड बैरम, सच्ची कंडीशन इज ए कॉल्ड डॉट। ये इसमें ये होता है कि अगर कई जगह ऐसा भी होता है जहाँ पर क्या होता है, बारिश नहीं हो पाती, जैसे कई बार ऐसी जगह हो जाती है जहाँ पर बारिश नहीं आती तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, सूखा हो जाता है, अकाल की स्थिति आ जाती है, तो उससे हम कहते हैं बैरन। तो कई बार ऐसा होता है अगर जहाँ पर बारिश ना आए तो भी बहुत प्रॉब्लम होती है और जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है तभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो कंडीशन ये होना चाहिए कि बारिश में क्या होता है, इंसान कभी हमारा नुकसान भी होता है और कभी हमें फ़ायदा भी होता है। ठीक है, मानसून हमने समझ लिया। उसके बाद है ऑटम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑटम।
This is a season with pleasant weather condition lasting from the October to November. The weather is in this season neither hot nor cold. इस सीज़न जो होता है pleasant weather, इस वक्त क्या होता है वेदर ना तो क्या होता है गर्म होता है ना ही ठंडा होता है। इस वक्त क्या होता है अक्टूबर और नवंबर का जो मंथ होता है बहुत अच्छा मौसम होता है। इस वक्त हमें थोड़ा रिलैक्स होता है क्योंकि यहाँ पर ना तो हमें गर्मी का एहसास होता है ना हमें ठंड का एहसास होता है। तो ये हमारे लिए एक नॉर्मल मौसम होता है। मेनी ट्रीज शेड देयर लिव इन दिस सीजन। मेनी ट्रीज एंड शेड देयर लिव इन दिस सीजन। इसके अंदर क्या होता है मेनी ट्रीज शेड देयर लिव इन दिस सीज़न। इसमें क्या होता है कई पत्तियां जो होती है वो क्या होती है नई पत्तियां आती है। पत्तियों की जो पेड़ों की जो पत्तियां होती है वो नया पत्तियां लेकर आती है। तो इस मौसम में क्या होता है हमारे लिए सुखद मौसम भी होता है ये, क्योंकि इसमें ना तो हमें ज़्यादा गर्मी लगती है और ना ज़्यादा ठंड लगती है। विंटर। विंटर इज़ ए कोल्ड सीज़न। विंटर क्या है कोल्ड सीज़न है यानी सर्दियाँ। नवंबर टू फरवरी आर देयर विंटर मंथ्स। नवंबर से लेकर फरवरी तक जो मंथ होता है वो क्या होता है ठंड वाला होता है। नवंबर टू फरवरी आर विंटर सीजन। नवंबर से लेकर फरवरी तक ये सीजन क्या होता है जारी रहता है। ड्यूरिंग दिस मंथ डेज आर शॉर्टर देन द नाइट। अब हमें पता लगा कि यहाँ पर क्या होता है डेज शॉर्ट होते हैं और नाइट बड़ी होती है। पीपल वियर वार्म वूलन क्लॉथ। इस वक्त जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े पहनना पसंद करते हैं और वूलन के कपड़े यानी ऊनी और गर्म कपड़े पहनना पसंद करते हैं। दे लाइक टू ड्रिंक हॉट बिवरेज सच ए टी एंड कॉफ़ी। यहाँ उस वक्त जो ठंड रहती है उस वक्त लोगों को क्या पीना पसंद होता है या तो टी या फिर कॉफ़ी। दे ऑल्सो लाइक टू सिट बाय द फायर एंड ईट ग्राउंड नट्स। और क्या खाते हैं ये लोग यहाँ पर क्या करते हैं लोग आसपास के एरियो में अपने एक झुंड बना लेते हैं और आग जलाकर वहाँ पर ग्राउंड नट्स यानी भी सेक कर खाते हैं। जैसे हम लोग मूंगफली सेक कर खाते हैं वैसे ही कई लोग अपने टाइम पास के लिए सब क्या करते हैं। विंटर इज कोल्डर इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया देन इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया देन इन द सदर्न पार्ट्स। विंटर जो होती है सबसे ज़्यादा नदर्न पार्ट्स में सबसे ज़्यादा पड़ती है, लेकिन सदर्न पार्ट में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती। अगर आप ठंड के मौसम में मुंबई साउथ की तरफ जाओगे तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। इट इज़ सम पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया इज़ स्नो। नॉर्थ इंडिया के अंदर तो क्या होती है स्नो होती है, बर्फ़ गिरने लगती है। मैंने आपको बताया था कि सर्दियों के अंदर कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा बर्फ़ गिरने लग जाती है। कश्मीर हो शिमला हो मनाली हो इस साइड सबसे ज़्यादा बर्फ़ गिरने लगती है। तो ये कब होता है जब विंटर का सीजन्स होता है। अब है स्प्रिंग। इन स्प्रिंग द वेदर रिमेन प्लीजेंट। इट इज़ नेदर हॉट और नॉर कोल्ड। It is a spring the weather remains pleasant. It is neither hot nor cold. अब इसके बाद जो मौसम आता है वो स्प्रिंग यानी वसंत का मौसम जो होता है ना तो वो ठंडा रहता है ना वो गर्म रहता है। इस वक्त भी हमें क्या रहता है शांति रहती है, वो शांत मौसम होता है। ये भी अप्रैल एंड मार्च के दौरान होता है। स्प्रिंग मंथ it is the season for sowing crop. It is spring. Nature is at its best with flowers blooming and trees grow new leaves. इस वक्त भी क्या होता है कि जो बुआई होती है खेतों की वो बहुत अच्छी होती है और इस वक्त क्या होता है नेचर बिल्कुल साफ रहता है और इस वजह से बेस्ट फ्लावर फ्लॉमिंग होती है यानी फूलों की बहुत अच्छी क्या होती है ब्लूमिंग होती है और ट्रीज ग्रोविंग न्यू लीव्स। और ट्रीज क्या करते हैं एक नई
न्यू लीव्स यानी न्यू पत्ती देने का काम करते हैं। वहाँ पर पुरानी चली जाती है और नई पत्तियाँ आने का शुरू हो जाता है। ये मौसम बहुत अच्छा होता है, इस वक्त हमें बहुत सुहाना सुहाना मौसम लगता है। यहाँ पर आपका सारे सीजन हमें पता लग गए कि समर में क्या होता है, मानसून में क्या होता है, ऑटम में क्या होता है, विंटर में क्या होता है, स्प्रिंग में। ये 5 सीज़न हमारे इंडिया के मेन सीजन्स है और इसके अंदर हमने सब कुछ पढ़ चुका है। अगर आपको कुछ भी परेशानी है तो आप स्कूल में आकर मुझसे पूछ सकते हैं या फिर सिर्फ फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। और थैंक यू।